हेलो नमस्कार भाई दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। भाई मैं आशीष कर्णवाल। भाई काफ़ी दिनों से एक डिमांड चल रही है कि एसएससी एमटीएस की स्ट्रेटजी के बारे में बताइए कि उसका जॉब प्रोफाइल कैसा है, नेचर ऑफ वर्क कैसा है, सैलरी एस्पेक्ट्स कैसे हैं, प्रमोशन एस्पेक्ट्स कैसे हैं और क्या क्या उसके एग्जाम पैटर्न में पूछा जाता है। काफ़ी डिमांड में है कि मतलब नोटिफिकेशन आने वाला है, तो आप उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैंने कमेंट बॉक्स में देख रहा था कि काफ़ी बंदे एमटीएस की स्ट्रेटजी वीडियो मांग रहे थे और बता पूछ रहे थे कि कैसा एग्जाम पैटर्न होता है, किस तरीके से क्या क्या होता है। तो भाई उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। देखो, सबसे पहले आपका एक 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। पहले ये 150 का होता था, लेकिन अब 100 मार्क्स का ही कर दिया। और इसमें चार वही सेम चीज़ें जैसे सीएचएसएल और सीजीएल में होती है। रीजनिंग, मैथ्स, जीके और इंग्लिश 25-25 मार्क्स की और 25-25 क्वेश्चन सभी के होंगे। उसका कट ऑफ लग जाएगा। कट ऑफ काफ़ी हाई होता है क्योंकि इसका जो मतलब एग्ज़ाम पैटर्न है वो एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल से जो मतलब थोड़ा सा जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो डाउन होता है। और जैसे मैथ्स में भी एडवांस लेवल कम पूछा जाता है, मैथ्स का अर्थमेटिक पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करता है। मतलब सिंपल वही परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इनके क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। और रीजनिंग का भी लेवल थोड़ा उससे मतलब कम रहता है, तो इसी वजह से इसका जो कट ऑफ है वो हाई रहता है। वही 85 के अराउंड इसका 100 में से कट ऑफ रहता है यूआर के लिए। तो बेसिकली वैसे तो ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का ही कट ऑफ होता है, तो उसमें ज़्यादा कुछ ऐसा और बाकी वैकेंसी इसमें काफ़ी होती है। वैकेंसीज 10,000 के अराउंड होती है। और सेवरल मिनिस्ट्रीज़ जैसे अपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एफएचक्यू, सभी जगह से इसकी वैकेंसीज आती है। फिर जो बंदे इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद उनका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। 50 मार्क्स का वो क्वेश्चन होता है। उसमें आपका एसए 5-6 एसए दे देंगे या फिर लेटर या जो भी, मतलब उसमें से एक ही क्वेश्चन आपको करना है। 5-6 चॉइसेस होती है, जैसे सीएचएसएल और सीजीएल में चॉइसेस नहीं होती, यहाँ पे चॉइसेस होती है। आप कोई भी एक उनमें से कर सकते हैं। 6-7 टॉपिक्स दे देंगे, उनमें से कोई भी आपको एक जो बेस्ट सूटेबल लगे। फिर उसका कट ऑफ तो लगता है, जैसे मतलब यूआर का 35 के राउंड लग जाएगा या 32 के राउंड लग जाएगा, लेकिन वो मार्क्स ऐड नहीं होते। वो सिर्फ एक जनरल उन्होंने एक तरीके से कर दिया कि आपको एक क्वालिफाइंग मार्क्स लेके ही आने होंगे। बाकी मार्क्स का कोई नहीं है, जो आपका फाइनल कट ऑफ लगेगा वो 100 में से ही लगेगा। तो जैसे आपका टीयर 2 हो जाता है तो फिर कट ऑफ थोड़ा और बढ़ जाता है। टीयर 2 के बाद जैसे रिजल्ट निकालते हैं उसके बाद कुछ नहीं होता, सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल कट ऑफ लगेगा। तो उसके बाद क्या है, जैसे आपको फाइनल कट ऑफ के बाद कोई मिनिस्ट्री या कुछ भी अलॉट हो गया। अच्छा, पहले मैं आपको बुक्स के बारे में बता देता हूँ कि बुक्स आपको कौन कौन सी यूज़ करनी है। बुक्स को तो बेसिकली आपको वही बुक्स यूज़ करनी है जो मैंने सीएचएसएल और सीजीएल स्ट्रेटेजी के बारे में बताया है। इंग्लिश के लिए आप नीतू सिंह मैम की प्लेन टू पैरामाउंट यूज़ कर लो। और प्रैक्टिस के लिए किरण या फिर अपने ए सिंह की जो बुक है, एमबी पब्लिकेशन वाली, वो यूज़ कर लेना। रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स निकाल लो। मैथ्स के लिए आपको ज़्यादा कुछ मतलब करने की जरूरत नहीं है, राकेश यादव सर के अर्थमेटिक के क्लास नोट्स ले लो, उसी से काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। और प्रैक्टिस के लिए किरण या फिर राकेश यादव सर की बुक। और जीके के लिए आप घटना चक्र या फिर किरण पब्लिकेशन, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर से कट ऑफ, प्रीवियस ईयर से आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप प्रीवियस ईयर से और बाद के 1-2 महीने आप मॉक्स जरूर लगाएं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मतलब इसका जो नेचर ऑफ वर्क है वो किस तरीके का है। देखिए, काफ़ी सारी इसमें डिस्पैरिटीज़ है, हर जगह का अलग अलग हिसाब है। मैं एफएचक्यू में वर्किंग था, वहाँ पे मैंने पूरे तरीके से एमटीएस का वर्क प्रोफाइल और नेचर ऑफ वर्क सब ए टू जेड मैंने वहाँ पे देखा है कि किस तरह का वर्क होता है। तो बेसिकली जो मैंने देखा है वहाँ पे क्या था कि जैसे एलडीसी है, एलडीसी ने कोई डाक आई वो चढ़ाई, एमटीएस क्या करेगा, उसको उठा के मतलब लेके जहाँ जहाँ के जिस जिस ऑफिस में है वो 2 बार जाते हैं। एक बार सुबह 11-12 बजे के आसपास और एक बार शाम को 3 या 4 बजे के आसपास। जो भी आसपास की मतलब ऑफिस होते हैं वहाँ की डाक होती है। और अगर कोई दूर भेजनी है तो फिर वो उसको मतलब जैसे कोई नज़दीकी उसका पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ पे उसको वो मतलब डिस्पैच करा देते हैं। तो ये इस तरह का काम बेसिकली होता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कराएंगे, अगर आपको दिख रहा है कि कोई पार्टी अरेंज करानी है, उस पार्टी का पूरा जो कंप्लीट प्रोसीजर है या मतलब वहाँ पे जो सर्व करने का सेटअप है वो करा लेते हैं। बाकी जैसे मतलब चाय या झाड़ू वगैरह ये सब और डस्टिंग वस्टिंग, ये मतलब मैंने नहीं देखा। एफएचक्यू में एमटीएस से ये वर्क नहीं कराते थे। और जैसे मतलब एलडीसी का काम बेसिकली जैसे सिंपल टाइपिंग वर्क या फिर डाक डायरी चढ़ाना, कोई डाक आई हमने उसको चढ़ा दिया, इस तरह के काम भी आजकल एमटीएस, यानी कि उसका नाम ही इसीलिए मल्टीटास्किंग कर दिया है कि उसके विभिन्न मतलब जो काम है ऑफिस के वो उससे करा लेते हैं। अच्छा, आजकल पहले इनकी एसीआर नहीं भरी जाती थी। एसीआर होती है मतलब 1 साल की अप्रेजल रिपोर्ट, वो पहले नहीं भरी जाती थी, अब भरी जाने लगी है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे शायद एमटीएस को भी एलडीसी में एक
मतलब मिनिमम टाइम के वजह से 3-4 साल बाद बिना एग्ज़ाम के शायद प्रमोशन करना शुरू कर दे। ये मेरा सिर्फ अपना जम्पशन है, बाकी ऐसा कुछ अभी मतलब उन्होंने बताया नहीं है। अभी तक प्रमोशन का क्या है कि आपको मतलब डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने के बाद ही आपको एमटीएस से एलडीसी में मतलब अपग्रेड किया जाएगा। बाकी जैसे एसीआर का जो सिस्टम है वो इसी साल से आया है, मतलब 2017-18 से आया, 18-19 से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि पहले नहीं था, पहले सिर्फ एलडीसी से ऊपर ही एसीआर भरी जाती थी, अब इनकी भी भरे जाने लगी है। तो इसका मतलब है कि शायद जल्दी ही एमटीएस से, क्योंकि पढ़े लिखे बंदे जा रहे हैं भाई, एग्ज़ाम ले रहे हैं उनका, तो मेरे हिसाब से जैसे एलडीसी सेलेक्ट होते हैं उसी तरीके से आजकल एमटीएस सेलेक्ट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे उनका जो प्रमोशन आस्पेक्ट है उनको भी एमटीएस टू एलडीसी, फिर एलडीसी से एज इट इज़ जैसे ऊपर यूडीसी असिस्टेंट, उसी तरीके से चलता रहेगा, मतलब बिना डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के। फिलहाल तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के ही आप मतलब एमटीएस से एलडीसी बन सकते हैं। तो नेचर ऑफ वर्क मैंने आपको बता दिया कि किसी भी तरह की, मुझे तो ऐसा कोई लगता नहीं कि चाय वगैरह बनवाते हो। वैसे तो कभी कभी देखो ऐसा है कि बहुत सी बार क्या होता है कि हम अपने लिए भी चाय बना लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे ऑफिस में सब आपस में एक दूसरे को, जैसे एक एलडीसी हो गया, एमटीएस हो गया, असिस्टेंट हो गया, तो आपस में कॉम्प्रोमाइज़ होता है कि चलो हम लोग आपस में एडजस्ट कर लेते हैं। बाकी कि ऑफिसर को सर्व करने वाला तो सिस्टम मुझे मतलब नहीं दिखा। बेसिकली तो काम डाक डायरी डिस्पैच से ही रिलेटेड है, और ऑफिस के जो मेन रिकॉर्ड है वो मेंटेन करने के लिए है। इतना ही सब कुछ मैंने वहाँ पे देखा। बाकी अदर मिनिस्ट्रीज़ का मुझे नहीं पता कि अदर मिनिस्ट्रीज़ में किस तरह का काम होता है, क्या होता है, वहाँ के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। उसके बाद जो आपका ऑफिस है वो मंडे टू फ्राइडे रहेगा। मतलब मिनिस्ट्रीज़ में तो मेनली यही है कि मंडे टू फ्राइडे आपका जो जॉब है वो रहेगा। आप आगे भी तैयारी कर सकते हैं, आप एलडीसी में निकल जाए या सीजीएल के थ्रू आप सीजीएल से निकल सकते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो एमटीएस की जो जॉब है वो मतलब बिना टेंशन फ्री की जॉब है। आपको कोई दिमाग नहीं लगाना उसमें कि भाई आप मतलब पूरे दिन टाइपिंग कर रहे हैं, या फिर आपने ये फाइल थी तो कहाँ चली गई, कैसे चली गई, इस तरह का कोई भी झंझट नहीं है। आपको क्या करना है, रजिस्टर उठाया, उसमें जो डाक है वो आपको मतलब जो आसपास के जितने भी ऑफिसेज हैं वहाँ की वो पता लग जाएगा कि एल ब्लॉक में जानी है या बी ब्लॉक में जानी है या किसी भी ब्लॉक में जानी है। जहाँ पे भी आप जिस भी जगह वर्किंग हो उसी के हिसाब से जो उसके नियर बाई ऑफिसेज होते हैं वहाँ पे वो डाक जाती है। तो आप उनको मतलब डिस्पैच करके आप उनको चढ़ा के दे के आ जाते हैं। उसके बाद अगर मतलब कहीं और बाहर किसी सिटी में जानी होती है तो आप उसको, एक रजिस्ट्री ब्रांच होती है उसमें आप उसको पोस्ट कर देते हैं। और अगर पोस्ट ऑफिस के थ्रू कोई पर्सनल काम होता है किसी भी तरह का तो आप उसको पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज सकते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यही सब है एमटीएस की जॉब प्रोफाइल में। और मतलब अगर आपको आगे तैयारी करनी है और बिना टेंशन फ्री मतलब जॉब करनी है तो फिर एमटीएस से बेस्ट कुछ नहीं है। और इसका जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई रहता है, तो उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन करें। मतलब ये नहीं सोचना आपको कि मतलब आसान पेपर है तो मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे। कोशिश करनी है कि 100% मार्क्स लाने की कोशिश करो, मतलब 90 से अबव ही मार्क्स रखने की कोशिश करना। नॉर्मलाइजेशन देखो अपना रोल प्ले करता है उसमें, उसका कुछ नहीं हो सकता। आपको अपने सिर्फ रो मार्क्स पे ध्यान देना है कि आप किस तरीके से अपने रो मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी एमटीएस से रिलेटेड, क्योंकि मैंने बहुत मतलब अच्छे तरीके से, एमटीएस भाई भी अपने साथ थे वहाँ पे, मतलब जैसे मैं दिल्ली से एफएचक्यू में था एलडीसी, अब मैं यहाँ पे पोस्टल असिस्टेंट हूँ अपने सहारनपुर में 2017 बैच से। तो जैसे मतलब उस टाइम मैंने, अब मतलब सब आपस में मिलजुल के रहते हैं, एलडीसी एमटीएस असिस्टेंट, तो ऐसा कोई ज़्यादा कुछ है नहीं। और सबको बराबर मतलब हर तरीके से सीट, उनको भी सीट ऐसी ही मिलती है, उनके सामने भी कंप्यूटर लगा रहता है। बहुत सी बार नहीं मिलता, एलडीसी को तो मिलता है कंप्यूटर सामने, मतलब रूटीन टाइपिंग वर्क के लिए और डाक डायरी डिस्पैच करने के लिए कंप्यूटर पे ही करते हैं आजकल। और एमटीएस को भी आजकल क्या है कि कंप्यूटर पे बिठा देते हैं कि आप मतलब डाक डायरी डिस्पैच आप कर लो, क्योंकि उनको भी पता है कि आजकल बंदे पढ़े लिखे आ रहे हैं, ऐसी कंपटीशन एसएससी का निकाल के आ रहे हैं। तो उसी हिसाब से उनको मतलब जो धीरे धीरे चीज़ें हैं वो चेंज हो रही है। और मुझे लगता है कि कुछ दिनों के बाद एमटीएस से, ये डाक डायरी डिस्पैच का काम है ये एमटीएस ही देखेंगे। और जो ये वैसे काम है दूसरे जो मतलब वो मुझे लगता है कि कोई और पोस्ट बना देंगे, पियोन के लिए कुछ अलग से ही पोस्ट निकाल देंगे। तो बेसिकली तो यही सब था इसमें। अगर और हाँ, जो मतलब बेनिफिट्स है लीव वगैरह के, किसी भी चीज़ के, जैसे मिनिस्ट्री में कार्ड वगैरह है, हर चीज़ की फैसिलिटी सेम है एज पर, मतलब जैसे एलडीसी को सारी सुविधाएं मिलती है, छुट्टियाँ या मतलब कार्ड फैसिलिटी या जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी ए टू जेड चीज़ें हैं वो सब इनको मिलती हैं। और सैलरी में भी ज़्यादा, मैं आपको सैलरी के बारे में बता देता हूँ कि सैलरी में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो एमटीएस होता है वो 1800 ग्रेड पे की जॉब है, और जो एलडीसी होता है वो 1900 ग्रेड पे की जॉब होता है। तो जो
एमटीएस का जो बेसिक बनता है स्टार्टिंग में वो होता है 18,000, और जो एलडीसी का होता है वह 1900 ग्रेड पे के हिसाब से। बस एक बेनिफिट जो एलडीसी को ज़्यादा है वो यही है कि इनका डिपार्टमेंटल विदाउट डिपार्टमेंटल एग्जाम ही वो 3-4 साल के बाद एलडीसी से यूडीसी बन जाते हैं। एमटीएस में ऐसा नहीं है, आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे मतलब एलडीसी बन जाए। और जैसे मैंने बताया कि अब एसीआर भरी जाने लगी है, तो मोस्ट प्रोबेबली मेरा ऐसा मानना है, अभी तक ऐसा कोई नोटिस नहीं आया, कुछ भी नहीं है, कि 3-4 साल के अंदर अंदर शायद मतलब एमटीएस को भी एलडीसी में 3-4 साल बाद के बाद रेगुलर प्रमोशन एज इट इज ऐसे ही देने लगे। तो अगर इससे भी रिलेटेड कोई और भी डाउट्स आपके दिमाग में हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप मतलब कमेंट बॉक्स में डाल दिए, मैं आपको मतलब कोशिश करूंगा कि हर चीज़ का रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू गाइस।